नमस्कार दोस्तों, नेचुरल स्टेटस के जीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फाग आ चुका है, फाल्गुन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं फाग महोत्सव की। होली के मौके पर मनाया जाने वाला यह लोकगीत है। यह शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत का भी एक रूप है। फाग महोत्सव मनाने के पीछे कई कारण और कई पौराणिक कथाएं हैं जिनका हम अभी विचार करेंगे। फाग में होली खेलने, प्रकृति की सुंदरता और राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन होता है। फाल्गुन के महीने में राग रागिनी के साथ साथ रंग रोगन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस मौसम में गीत गायन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। फाग में अश्लीलता की कोई जगह नहीं होती। फाग गायन के जरिए हमारी परंपरा के हर मौसम और हर महीने को उत्सव से मनाने का संदेश दिया जाता है। फाग गायन के जरिए हमारी सांस्कृतिक एकता को भी दर्शाया जाता है। फाग डांस को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं रंगीन पारंपरिक कपड़े पहनती हैं जबकि पुरुष रंगीन पगड़ी पहनते हैं। दोस्तों, फाग महोत्सव की धूम भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में ज़्यादा देखने को मिलती है। फाग होली के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोकगीत है। यह मूल रूप से उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, पर समीपवर्ती प्रदेशों में भी इसको गाया जाता है। सामान्य रूप से फाग में होली खेलने, प्रकृति की सुंदरता और राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन होता है। उन्हें शास्त्रीय संगीत तथा उपशास्त्रीय संगीत के रूप में भी गाया जाता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फाग उत्सव क्यों मनाया जाता है। श्री कृष्ण के प्रारंभ किया फाग उत्सव। त्रेता युग के प्रारंभ में विष्णु ने धूलि वंदन किया था। इसकी याद में धुलंडी मनाई जाती है। होलिका दहन के बाद रंग उत्सव मनाने की परंपरा भगवान श्री कृष्ण के काल से प्रारंभ हुई। तभी से इसका नाम फागवाह हो गया, क्योंकि यह फागुन माह में आती है। यह महोत्सव होली के दूसरे दिन से आयोजित किया जाता है, इसलिए इसे फाग महोत्सव कहा जाता है। 3 दिवसीय फाग महोत्सव में कवि सम्मेलन, सुगम संगीत, कॉमेडी, फिल्लर और गीत संगीत और वृंदावन फागमयू नृत्य आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। इन 3 दिवसीय महोत्सव में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन से ही फाग उत्सव शुरू हो जाता है। इस दिन से फाग यानी होली से जुड़े गीत भी प्रारंभ हो जाते हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर लोग गुलाल भी उड़ाते हैं। तो दोस्तों, रंगों के त्यौहार को मनाने के लिए लोगों ने तैयारियां कर ली हैं और फाग उत्सव भी शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अभी फाल्गुन का माह शुरू हो चुका है। दोस्तों, सनातन धर्म में होली प्रमुख पर्व है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन और इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। होलिका हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु नामक दैत्यों की बहन थी और कश्यप ऋषि और दिति की कन्या थी। इनका जन्म जनपद में शुक्र क्षेत्र नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। यह राधा और कृष्ण देवताओं के साक्षात और दिव्य प्रेम का जश्न मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है, क्योंकि यह हिरण्यकश्यप पर नरसिंह के रूप में विष्णु की जीत का स्मरण कराता है। ब्रज में होली मनाना सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध अनुभव है। वहाँ पे लड्डू की होली, फूलों की होली और लठमार होली भी खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित अनुष्ठानों, रंगों और कहानियों का जीवंत चित्रण भी ब्रज में प्रस्तुत किया जाता है। ब्रज में होली को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। वहाँ पर लड्डू होली, फूलों की होली, लठमार होली, रंग अबीर की होली खेली जाती है। ब्रज में होली का त्यौहार कई दिन पहले ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी से मिलने के लिए बरसाना गांव गए, तो वह राधा जी और उनकी
संग की सखियों को चिढ़ाने लगे। ऐसे में राधा जी और उनके सखियों ने श्री कृष्ण और ग्वालों को सबक सिखाने के लिए लाठी से पीटकर उन्हें दूर किया। मान्यता है कि तभी से बरसाना और नंदगांव में लठमार होली खेलने की शुरुआत हुई। राजस्थान में ब्रज महोत्सव हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में 2 दिन के लिए मनाया जाता है। होली से कुछ दिन पहले यह त्यौहार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने राजस्थान के ब्रज नामक क्षेत्र में काफ़ी समय बिताया था। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हें रंग गुलाल लगाना जीवन में विशेष फलों की प्राप्ति करवाता है। ऐसा करने से ईश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में हमें प्राप्त होता है और यह हमारे लिए पुण्यकारी होता है। दोस्तों, कृष्ण बरसाना और नंदगांव में राधा और उनकी सखियों को परेशान करने के लिए उनसे मिलने जाते थे। उन्होंने राधा और गोपियों के चेहरे पर रंग की भी लगाया था, जिसके कारण वे उन्हें लकड़ियों से पीटती थी। होली के दौरान भी इसी तरह की परंपरा लगातार दोहराई जाती है। होली राधा और कृष्ण के बीच प्रेम का सम्मान करती है। कृष्ण की त्वचा नीली थी और एक दिन उन्होंने अपनी माँ से इस बारे में पूछा, तो माँ यशोदा ने मजाक में जवाब दिया कि अगर वह राधा के चेहरे पर अलग अलग रंग डालेंगे तो वह उसकी त्वचा का रंग अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं। तो दोस्तों, तभी से रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। होली के दिन फगवा गीत गाने की प्रथा लंबे समय से आ रही है, जिसके बदलते वक्त के साथ भी अनुसरण किया जा रहा है। दोस्तों, गांव से लगायत शहर तक रंगों में सरोबार है। रंग और गुलाल के साथ स्वादिष्ट पकवान आपसी सौहार्द और प्रेम को परस्पर बढ़ा रहे हैं। फागुन के माह में फागुनाहट अपने चरम पर रहती है और गाँवों में अभी भी इसे पूरे उत्साह के साथ पारंपरिक तौर तरीके से मनाया जाता है। होली के इस पर्व पर लोग आपसी मनमुटाव को भूलकर एक दूसरे को गले लगाकर रंग लगाते हैं और बीती बातों को भुला देते हैं। होली के दिन फगवा गीत गाने की प्रथा लंबे समय से चली आ रही है, जिसके बदलते वक्त के साथ भी अनुसरण किया जा रहा है। वर्तमान समय में शहरों में भले यह परंपरा अब लुप्त होने लगी है। शहरों एवं शहरी आबादी के करीब स्थित गांवों में अब ढोल मंजीरे का स्थान डीजे ने ले लिया है, लेकिन गांवों में अभी भी ढोल मंजीरे के साथ होली पर फगवा गीत गाकर इस परंपरा का अनुसरण किया जा रहा है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी से फागुन का महीना शुरू हो जाता है। इसी फागुन के महीने में रंग बिरंगी होली का महापर्व मनाया जाता है। फागुन के समय बाजारों में रौनक होती है, वहीं खेतों में हरियाली छाई रहती है। जब ऋतु परिवर्तन होता है तो इसके साथ प्राकृतिक जगत की सुंदरता में काफ़ी बदलाव आता है और फागुन के माह में प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। होली क्यों और कब मनाई जाती है, इसको लेकर कई कहानियाँ प्रचलित है। दोस्तों, हिरण्याकश्यप की एक बहन होलिका थी, जिसे भगवान ब्रह्मा ने एक वरदान मिला हुआ था कि वह कभी भी अग्नि में जल नहीं सकती। हिरण्याकश्यप ने एक बार अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी बहन होलिका को कहा कि प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद भाग न सके, और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो गई। कहानियों के अनुसार होलिका ने ऐसा ही किया, लेकिन वह खुद ही जलकर खाक हो गई और प्रहलाद सकुशल बच गए। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों, जब यह बात फैली तो भगवान विष्णु के भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होली के खत्म होने से के कारण आगे चलकर यह उत्सव होलिका या होली के नाम से ही जाना जाने लगा। दोस्तों, इसके पीछे एक और कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए उनकी तपस्या में लीन थी
लेकिन खुद ध्यानमग्न शिव ने काफ़ी समय तक ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कामदेव से रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान शिव पर पुष्प बाण चला दिया। ध्यान भंग होने के कारण शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति ने कामदेव को जीवित करने की गुहार भगवान शिव से अगले दिन क्रोध शांत होने पर कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। कहा जाता है कि कामदेव के भस्म होने पर होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह प्रेम और उत्साह का त्योहार है जिसमें आपसी मनमुटाव को भूल दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप भी कौन सी होली खेलते हैं? फूलों की होली, लड्डू की होली, लठमार होली या रंगों की होली? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।